बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी इजी क्रिस्पी मज़ेदार क्विक स्नैक रेसिपी यानी कि इफ्तार रेसिपी जो आप बना के सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं। तो दिखने में ये जितनी मज़ेदार है बनाने में उतनी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। सबसे पहले हमने आधा किलो लिया है मैदा। मैदे में शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब नमक और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे घी। और जितना अच्छे से आप इस डो को गूँदेंगे यानी कि मैदे को घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करते जाएँगे और जितना अच्छे से इस डो को गूँदेंगे उतनी ही आपकी मज़ेदार सी क्रिस्पी बाज़ार जैसी कचौरियाँ तैयार होंगी। तो इस मकसद के लिए हम अच्छी तरह से घी और मैदे को मिक्स कर लेंगे। और जब भी हम आटा गूँदें घी के साथ या मैदा गूँदें, जब भी कोई डो तैयार करें तो हमेशा याद रखें कि पानी का इस्तेमाल हमने नॉर्मली करना है, हमने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो घी हमने इसमें शामिल किया है वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है अगर हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो आज की टिप है जिससे आप अपनी कचौरियों को मज़ेदार और ख़स्ता बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें नॉर्मल पानी इस्तेमाल करेंगे यानी कि गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना। इसमें मैं नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँगे और अच्छी तरह से गूँथते जाएँगे। और जितनी अच्छी तरह से आप मैदे को गूँदेंगे घी के साथ, उतनी ही अच्छी आपकी क्रिस्पी और मज़ेदार सी खस्ता कचौरियाँ तैयार होंगी। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से गूँदने के बाद आधे घंटे के लिए रख दिया था मैदे को गूँद के और इसको ऊपर से हल्का-सा ऑयल लगा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ज़बरदस्त सी ये डो तैयार हुई है और कितना सॉफ्ट सा हमने मैदे को गूँद लिया है। और बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको गूँद के रख लेना है। यहाँ पे इसको कवर लगा के मैं रख दूँगी। और यहाँ पे अब मैं तैयार करूँगी स्टफ़िंग। स्टफ़िंग के लिए हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ प्याज़ ली थी, 1 टीस्पून लहसुन अदरक चॉप करके ली थी, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और जैसे ही तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएँगी यानी कि इनके अंदर मौजूद जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा और प्याज़, लहसुन, अदरक हल्की-सी गोल्डन हो जाएगी, तो फिर हमने इसमें चिकन के श्रेड पीसेस शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करते-करते तमाम मॉइस्चर ड्राई हो चुका था और जब हमने गोल्डन फ्राई कर लिया तमाम चीज़ों को, तो फिर इसमें श्रेड किए हुए चिकन के पीसेस शामिल कर देंगे। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ चिकन के साथ। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। और हरा धनिया आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्टफिंग के अंदर, जो हम कचौरियों में बना के शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि तमाम चिकन जो है इसमें मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ और जो इसके अंदर मौजूद पानी है वो ड्राई हो जाए। और जैसे-जैसे हम चिकन को भूनते जाएँगे, ऑयल ऊपर आता जाएगा और जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर हमने इसको साइड पे चूल्हा बंद कर देना है और यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको अलग कर लेना है। अब हमने तमाम चिकन को साइड पे कर देना है और अलग कढ़ाई में हमने लेनी है गोभी। गोभी मैंने हाफ़ ली थी, इसको चॉप कर लिया था बारीक और इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और इसमें नमक, काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे ये चिकन जो हमने मिक्स करके बनाई थी मसालों के साथ। इसके साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से जो हमने इसमें गोभी शामिल की है उसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था और ये तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। ये इसकी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी बेस तैयार करनी है, उसके लिए हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून लेना है घी और इस घी में हमने 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है। और उसके बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस बेस की ख़ासियत ये है कि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है उससे आपकी कचौरियाँ बहुत ही ख़स्ता बनेंगी और बेसिकली जो हमने आटे और घी के साथ जो डो तैयार की है उससे भी आपकी जो कचौरियाँ वो बहुत ख़स्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी।
तो बेसिकली कॉर्नफ्लोर उसे और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बना देगा। और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि जो अंदर से जो एक सॉफ्टनेस आती है कचौरियों के अंदर, उससे इसके अंदर ये फ़र्क पड़ेगा। अब हमने इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और हाफ़ डो को मैं सेव करके रख दूँगी। आप इसे किसी भी शॉपिंग बैग में पैक करके 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, काबिल इस्तेमाल है। इसके बाद हाफ़ डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और मैं आपकी इसकी डो दिखाती हूँ। ये देखें कितनी नरम, कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये डो बनी है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक-एक चीज़ को फ़ॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी भी कचौरियों की जो बेस है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से राउंड शेप में पेड़े को बना लेना है और अच्छी तरह से इसको राउंड शेप में करने के बाद इसे मैदे में हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से कोट कर लेंगे और फिर इसे हाथों की मदद से ऐसे राउंड शेप में इसको प्रेस करते जाएँगे। जितने अच्छे से इसकी डो गूँधी हुई होगी, आप जब पेड़े को इस तरह से प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जो रोटी है वो आप अच्छी तरह से बेल सकेंगे। तो यहाँ पे रोटी को अच्छी तरह से राउंड शेप में मैंने बेल लिया है। इसको दोनों तरफ से बारी-बारी बेल लेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे अब ये रोटी इतनी ही शेप में हमें बेल लेनी है, इतनी बड़ी शेप में। और उसके बाद जो हमने बेस तैयार की थी कॉर्नफ्लोर, घी और बेकिंग पाउडर की, उसको अच्छी तरह से फैला देंगे तमाम रोटी के ऊपर और जितनी अच्छे से आपने इसकी बेस फैलानी है, उसी तरह आपने इसकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फ़ॉलो करना है। अब ऊपर से मैंने प्लेन फ्लोर लिया है, स्ट्रेनर में डाल के इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद हमने दोनों साइड से इस रोटी को शेप देना है, दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से तमाम फ्लोर को हमने इस पे स्प्रिंकल करने के बाद दोनों साइड से रोटी को फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ पे दोनों साइड से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब ऊपर की जो इसकी टॉप लेयर है, उस पे भी हमने ये बेस जो हमने बनाई है, इसको फैला देना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे अच्छी तरह से ये बेस फैलाने के बाद अब ऊपर से हमने प्लेन फ्लोर एक बार फिर इस पे स्प्रिंकल कर देना है अच्छी तरह से और इसके बाद हमने फिर इसको फ़ोल्ड कर देना है। एक बार फिर इसको इसी तरह से हमने फ़ोल्ड करना है दोनों तरफ से और उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको बेल लेना है। यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और अब हम इसे शेप देंगे और बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसको मैं बेल लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसे बेलते जाएँगे और दोनों तरफ से इसको शेप दे लेंगे और अच्छी तरह से जब शेप दे लेंगे तो फिर हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पे अब हमने एक बार फिर इसको शेप दे दिया है और अब ऊपर से फिर एक बार फिर इस पे बेस लगाएँगे जो हमने घी की बनाई थी और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे प्लेन फ्लोर और अब इसे फ़ोल्ड करते चले जाएँगे और जैसे-जैसे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे हाथों की मदद से ऐसे गोल-गोल घुमाएँगे और ऐसे प्रेस करते चले जाएँगे और इसके बाद हमने इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है और अब मैं आपको इसके अंदर बनी हुई जो लच्छे हैं वो दिखाऊँगी और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। आप देखें कितनी लेयर्स बनी हुई हैं। अब इसे एक-एक पेड़े को अच्छी तरह से प्रेस करते जाएँगे और इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कितने लच्छे हैं जो नज़र आ रहे हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बेली है हमने कचौरी के लिए रोटी, इसके अंदर हमने जो स्टफिंग है उसको फ़िल करेंगे और यहाँ पे अब हमने साइड्स पे पानी लगा देना है और एक किनारे से हमने ऐसे पकड़ते जाना है और दूसरे किनारे से स्पेस दे के हमने इसको ऐसे स्पेस दे के इसके साथ जोड़ते चले जाना है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरियों की बेस और फिलिंग तैयार हो चुकी है और इसकी स्टफिंग हमने कितने अच्छे तरीके से कर दी है। बैक साइड से भी आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कितने अच्छे से बनी हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमने तमाम कचौरियों को तैयार कर लेना है। ये बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसी कंडीशन में 1 वीक के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी क्रंची रहती हैं। उसके बाद आप फ्रेश बना सकते हैं और जो बेस मैंने हाफ़ रख दी थी उसको आप 1 हफ़्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और फिर आप बना के उसको मज़ीद उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इनको बारी-बारी हमने तमाम कचौरियों को फ्राई कर लेना है और आप देख सकते हैं
ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि जैसे ही आप ऑयल में कचौरियाँ फ्राई करने लगें तो वो एकदम से फ्राई हो जाएँ और बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और इसी तरह से आप भी कचौरियाँ बना सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। तो आई होप आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी ईज़ी स्नैक रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और अब हमारी ये रेसिपी की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी, कितनी मज़ेदार सी ये ईज़ी स्नैक रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।